हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नया टॉपिक लेकर के आप लोग के समझ आया हूं, जिसको हम लोग भूगोल बोलते हैं, जियोग्राफी। और ये विश्व का भूगोल है। विश्व का भूगोल आज शुरू कर रहा हूँ। विश्व का भूगोल आज शुरू कर रहा हूँ। इसको बहुत अच्छी तरीका से पढ़िएगा, कंपटीशन में बहुत आता है। तो विश्व भूगोल की शुरुआत आज कर रहे हैं। तो हम जान ले कि भूगोल होता क्या है। भू का मतलब होता है पृथ्वी। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब ही गोली होता है। ये आकृति से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति गोल है, वास्तव में संपूर्ण गोल नहीं है, अंडे के आकार की है, लेकिन गोल का मतलब गोल होता है। तो पृथ्वी की आकृति गोल है, इसका वर्णन किया जाता है, उसी को हम लोग भूगोल कहते हैं। और जो इनके पिता है भूगोल के, विश्व भूगोल के जो पिता हैं वो अस्थनीज, जो कि ये यूनान के रहने वाले हैं। यूनान के रहने वाले थे। ये यूनानी व्यक्ति है। इन्होंने भूगोल के पिता की उपाधि दर्ज किया है, प्राप्त किया है। भूगोल के पिता इनको कहा जाता है। अब आते हैं भूगोल का अध्ययन। भूगोल का अध्ययन दो लोग किए हैं। एक था टालमी और दूसरा था कापरनिकस। एक टालमी ये यूनान का रहने वाला था। यूनान, इसका मिस्र भी बोलते हैं इसको, यूनान। और ये था पोलैंड का। कापरनिकस पोलैंड का रहने वाला था और टालमी यूनान का रहने वाला था। तो टालमी सर्वप्रथम भारत में मानचित्र कला का जनक भारत में मानचित्र कला का जनक टालमी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टालमी ने ही बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी है, आप लोग जानते ही हैं, भारत का ये नक्शा है। तो यही बंगाल की खाड़ी है ये। और इसी खाड़ी का जो ये चित्रण है, ये चित्र इसी ने बनाया था, टालमी ने ही बनाया था। इसलिए इसको भारत में मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। टालमी को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। और ये जियोसेंट्रिक अवधारणा जियोसेटिक अवधारणा का पालन किया। कहा कि जियोसेटिक अवधारणा, ये भूगोल में अपने थ्योरम में ये जियोसेंट्रिक अवधारणा को मानने वाला ये व्यक्ति था। और कापरनिकस हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को माना। कापरनिकस और इसका जो समर्थन कर रहा था हेलियोसेंट्रिक, कापरनिकस ने बताया कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को मैं मान रहा हूं। अब आपके दिमाग में विचार आता है कि हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या, अभी बता रहे हैं।
हेलियोसेटिक अवधारणा को माना और इसका समर्थन कर रहा था गैलीलियो। गैलीलियो जो ये दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, वही गैलीलियो है। दूरदर्शी का आविष्कार किया है ये गैलीलियो। दूरदर्शी, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस दूरदर्शी यंत्र का खोज किया था ये गैलीलियो। तो अब आते हैं, देखते हैं कि जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है। तो फिर अब इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। अब देखते हैं सौर मंडल से संबंधित अवधारणा। तो सौर मंडल से संबंधित अवधारणाएं दो होती है। एक होती है जियोसेंट्रिक अवधारणा और एक होता है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। दो चीजें हैं, आपके दिमाग में बात आती होगी कि हेलियोसेंट्रिक अवधारणा और जियोसेंट्रिक अवधारणा क्या है। तो इसको बताया था टालमी ने। टालमी यूनान का रहने वाला व्यक्ति था। यूनान या मिस्र भी बोलते हैं इसको, मिस्र, यूनान में मिस्र है, उसी मिस्र का रहने वाला था ये। अब इन्होंने बताया था कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये ब्रह्मांड, ये पूरा हम ब्रह्मांड मानते हैं, इसके सेंटर में पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ग्रह हो या उपग्रह हो। पृथ्वी को स्थिर माना और जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सारे को चक्कर लगवाया। इसके चारों तरफ सूर्य सहित अन्य ग्रह उपग्रह सारे इसके चक्कर लगाते थे। तो ये अवधारणा जियोसेंट्रिक अवधारणा कहलाई। इस बात को सबसे पहले टालमी ने बताया था, जो यूनान का रहने वाला था, और टालमी बंगाल की खाड़ी का चित्रण किया था, इसलिए इसको भारत में मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। टालमी को, ये मिस्र या यूनान का रहने वाला था। लेकिन इसकी अवधारणा कुछ दिनों तक चली, उसके बाद इसकी भी अवधारणा को क्रॉस किया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा देकर कापरनिकस। ये पोलैंड का रहने वाला है। पोलैंड, आप लोग इसको नीदरलैंड, हाईलैंड, पोलैंड, ये फ्रांस के पास में है, यूरोप महाद्वीप में। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिया। इसमें बताया कि सूर्य स्थिर है, सूर्य को स्थिर किया और इसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह, पृथ्वी सहित अन्य ग्रह उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं। और ये हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अवधारणा है। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूं उसको। जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब यह है कि इसमें पृथ्वी को केंद्र माना गया और इसके चारों तरफ सूर्य सहित अन्य ग्रह उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस बात को टालमी ने सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको जियोसेंट्रिक अवधारणा बोलते हैं। और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कापरनिकस पोलैंड का रहने वाला व्यक्ति था। ये दिया था
कि सूर्य स्थिर है, सूर्य के साथ, सूर्य को छोड़कर अन्य ग्रह उपग्रह जितने भी हैं ये पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा गया। तो अब फिर आते ब्रह्मांड, इसमें आया एक नया शब्द। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है देखते हैं। अब आते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है? 3 अवधारणा है इसमें, 3 अवधारणा है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। अवधारणा जो है वो 3 अवधारणा है। साम्य अवस्था का सिद्धांत, साम्य अवस्था का सिद्धांत, साम्य अवस्था का सिद्धांत है। इसमें 2 लोग, हरमन बोडी और थॉमस गोल्ड, दो लोग इस अवधारणा को देते हैं, हरमन बोडी और थॉमस गोल्ड। और दोलन का सिद्धांत, दोलन का सिद्धांत, इसको जो देने वाला व्यक्ति था डॉक्टर एलन संडेज, डॉक्टर एलन संडेज। और एक है महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर, इसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तो बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य मत महाविस्फोट का सिद्धांत पर जाती है। साम्यावस्था का सिद्धांत, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक प्रकार से संतुलन बनाया हुआ है, साम्य की तरह है, सारे एक दूसरे से संतुलन बना के रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। इन्होंने ये बताया, इसको साम्यावस्था का सिद्धांत से बोलते हैं। हरमन बोडी और थॉमस गोल्ड इस बात को दोनों लोग मिलकर के बताया था। दोलन अवस्था, कहा कि जितने ब्रह्मांड के पिंड है अलग अलग दोलन करते हैं, ये डॉक्टर एलन संडेज ने बताया था। और सर्वाधिक मान्य मत है महाविस्फोट का सिद्धांत। तो महाविस्फोट का सिद्धांत इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। जॉर्ज लेमेंटर ने इस बात को बताया था, सर्वाधिक मान्य मत है। और इसका जो विस्तृत व्याख्या, इसका जो विस्तृत व्याख्या किए थे वो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंग। सर्वाधिक विस्तार से बताया स्टीफन हॉकिंग, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे।
ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने सर्वाधिक विस्तार इसका बताया। तो आइए देखते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है। अब फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब आते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट का सिद्धांत क्या है इसको जानते हैं। तो महाविस्फोट के सिद्धांत में दो लोगों का मत है। एक है जॉर्ज लेमेंटर और स्टीफन हॉकिंस। जॉर्ज लेमेंटर और स्टीफन हॉकिंस, ये दो लोग महाविस्फोट का सिद्धांत का सर्वाधिक व्याख्या यही करता है। सर्वाधिक विस्तार स्टीफन हॉकिंस ने दिया था। तो जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था कि ब्रह्मांड एक अग्नि का पिंड है, पिंड है। ब्रह्मांड एक अग्निपिंड है और ये अग्निपिंड आग का धधकता हुआ गोला है और अचानक इस गोले में विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो चारों तरफ टूट करके बिखर जाता है, उससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह बात जॉर्ज लेमेंटर ने बताया था। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंस ने कैसे बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो एक छोटा सा पिंड लिया, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान एक छोटा सा पिंड लेता है और इसमें कहा कि अपार ऊर्जा है और इसमें अचानक विस्फोट हो जाता है। जब अचानक विस्फोट हुआ तो एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो एक मटर के दाने के समान एक छोटा सा पिंड जिसमें अपार ऊर्जा होने के कारण अचानक विस्फोट होता है। जब अचानक विस्फोट होता है तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति में दो सिद्धांत थे। जॉर्ज लेमेंटर, ब्रह्मांड एक अग्नि का पिंड था, आग का धधकता हुआ गोला था, उसमें विस्फोट होता है तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये बताया जॉर्ज लेमेंटर ने। और स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि मटर के दाने के समान एक पिंड था, इसमें अपार ऊर्जा थी, इसमें विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और सर्वाधिक मान्य मत स्टीफन हॉकिंस का है। और ये अपनी बुक लिखे हैं, समय का संक्षिप्त इतिहास। समय का संक्षिप्त इतिहास इनकी रचना है और उसी रचना में इस बात को कैद किया गया है। तो ये स्टीफन हॉकिंस, और इसी में जब टूटता है ब्रह्मांड, जब टूटता है तो एक पिंड के रूप में पृथ्वी निकलती है। और ये सबसे पहले अरस्तु ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है। और महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रमाण के लिए दो व्यवस्थाएं की गई है। एक मैप की व्यवस्था की गई है नासा द्वारा और एक लार्ज हेडॉन कोलाइडर LHC। प्रमाण के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, LHC और एक नासा के द्वारा और LHC के द्वारा। इसी में आता है हिग्स बोसान का मतलब ये महाविस्फोट की घटना को प्रयोगशाला में दोहरा कर गॉड पार्टिकल के निर्माण के लिए ये हिग्स बोसान आया है। तो फिर अब अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो